ये चुनाव का माहौल चल रहा है पूरा, आप सबको पता ही होगा। तो ये जो बाराबंकी की जनता है और ये क्या सोचती है आने वाले जो चुनाव होगा इसमें उसका किस तरह मत है, क्या उसका वो है? ये तो सबका मत अलग अलग है जी, कांटे की लड़ाई है। कोई भाजपा में है, कोई जो है कांग्रेस को पंजे में है। अच्छा, क्योंकि यहाँ पे दो पार्टियों का जोरदार है, मुकाबला है। हाँ, पंजा और कमल फूल। कमल का फूल मतलब मोदी जी और राहुल गांधी का पत्र है। और जो मोदी जी का ज्ञान पत्र है जो आया है, वो कह रहे हैं कि 80 करोड़ को हम आगे 5 किलो और राशन देते रहेंगे। मतलब जो इस देश का अन्नदाता है, जो अनाज सैकड़ों कुंटल उगाता है, वो क्या 5 किलो केवल गेहूं के लिए डिपेंड है क्या आज? नहीं जी, तो नहीं डिपेंड तो नहीं। बताइए आपको पेट्रोल, गैस और बच्चों की जो शिक्षा है, 18% शिक्षा पे GST है, आपको पता है? 18% शिक्षा पे GST है। नहीं, हमको नहीं पता भाई। आप भी सब प्राइमरी स्कूल से पढ़े होंगे, आप जो पढ़ सकते हैं वो आज की जनरेशन नहीं पढ़ सकती। लेकिन इतनी महंगी शिक्षा करने से और हमारे सरकारी संस्थाओं को ख़त्म करने से किसको लाभ पहुंचाया जा रहा है? ये लाभ बड़े लोगों को है, मतलब पूंजीवादी लोगों को है। अच्छा ये बताइए, हमारा युवा में ज़्यादा एनर्जी है कि 70 साल के व्यक्ति में ज़्यादा एनर्जी है? 70 साल में ज़्यादा है। अच्छा, समझदारी है ना, लेकिन लड़ने का जज्बा तो उतना नहीं होगा जो सेना में लड़ता है। नहीं है ना। हमारा जो छात्र जो 12वीं करता है, 18 साल का होता है, उसका एक सपना था कि मैं फौज में जाकर देश की सेवा करूंगा। और नेता 5 साल के लिए मतलब परमानेंट होता है, लेकिन देश के युवा को कहा जा रहा है कि तुम केवल 4 साल की नौकरी करो। क्या इससे आप सहमत हैं? ये हाँ या ना बताइए ना। तो क्या कांग्रेस ने कभी करा ऐसा? नहीं करा। तो आपने क्या कहा, कांग्रेस ने अभी तक क्या नहीं? कांग्रेस ने नौकरी तो 80 लाख दी थी करे। तो 47 बाद 20-40 साल राज करे से तब नहीं 55 साल करा है। अरे तो हमारे हम 40 से जानते हैं। क्यों 40 से जानते हैं? हम 55 बता रहे हैं ना। तो 55 साल तब तो 80 लाख नौकरी नहीं दी। किसकी कितनी? ये जितने लाख बता रहा है अब 20 लाख 25 लाख बता। अच्छा ये बताइए, क्या ये जो प्राइवेट सेक्टर थे उसको कांग्रेस ने गवर्नमेंट करा या नहीं करा? अरे सब करे नहीं। तो फिर नौकरी आपको सरकारी वहाँ नहीं मिलेगी, कहाँ मिलेगी ये बताइए? कहाँ मिलेगी? कहाँ मिलेगी? अरे ये ज्यादा बहस नहीं। अरे आप बताइए आप। अरे आप जवाब दीजिए ना अंकल जी। जवाब हाँ, क्या कह रहे हैं आप? हम कह ये रहे हैं कि पॉलिटिकल रूप जो चल रहा है, हाँ। उस हिसाब से जो जगह निकलती हैं, निकालती है कि हाँ 500 जगह हैं, पेपर भरवा दिया, लोगों ने फॉर्म भर दिया, और उसके बाद पता चला जिस दिन परीक्षा की डेट है, पता चला पेपर लीक। मुन्ना भाई वो फला पकड़े जा रहे हैं। आपको मैं बताऊं, मैंने भी एग्ज़ाम दिया। जब पुलिस का एग्ज़ाम था मैं गया, मतलब हमारे जो साधन है, बस या ट्रेन है, आदमी ऐसे भरता है जैसे आज गेहूं कट रहा है ना, जैसे बोरियों में गेहूं भरा जा रहा है, उसमें उस तरीके से आदमी परीक्षा देने जाता है। तो आप इससे अंदाज़ा लगाइए देश का युवा कितना बेरोजगार है। भाई ये बताइए, पहले जनसंख्या हमारे यहाँ करोड़ में थी, आज जनसंख्या अरबों में है, तो वो तो स्वाभाविक है। जितने भी बसें हैं वो भर करके तो जाएंगे ही। अच्छा ये बताइए, एक जगह निकलेगी या उस पर 10,000 फार्म होंगे? नहीं, जब आबादी बढ़ेगी तो संसाधन भी बढ़ेंगे ना। संसाधन उस रूप से कहाँ बढ़ रहे हैं? तो ये क्यों नहीं बढ़ रहा है, ये आपका सवाल होना चाहिए भाई। आप संसाधन नहीं बढ़ रहे हैं, यही तो कमी है। और दूसरी चीज़ हम आपको बता दें, अभी आप शिक्षा के ऊपर पूछ रहे थे, हमारे यहाँ जो 69,000 शिक्षक भर्ती हुई, वो शिक्षक भर्ती से हमसे कोई मतलब नहीं है। मतलब ये है, आज के लोग जो है ऐसा क्यों सोच रहे हैं कि हम अपने बच्चे को प्रसिद्धि विद्यालय में नहीं भेजेंगे, हम जो है किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय में भेजेंगे, ऐसा क्यों? हाँ ये बताइए। दूसरी चीज़, प्रसिद्धि विद्यालयों में जो भोजन दिया जा रहा है, खाना दिया जा रहा है, कहीं पर सुचारू रूप से मानक के रूप में नहीं है। अरे आप ये उस राशन की बात कर रहे हैं जो विद्यालय में दिया जा रहा है, लेकिन आप 5 किलो की बात नहीं करेंगे। मेरी बात ये सुनिए, उसके बाद बच्चे क्या करते हैं? हम बहुत गरीब आदमी हैं, हमारे पास पढ़ाने के लिए औकात नहीं है कि हम बड़े स्कूलों में किसी में पढ़ा लें।
मजबूरी हमारे सामने है कि हम परिषदी में भेजेंगे, और जब वहाँ भेजेंगे तो हमारा बच्चा क्या करेगा, केवल रसोई की तरफ ऐसे झाँकता है। नहीं, एक कारण ये नहीं है। मेरे मित्र हैं, टीचर हैं, उनके ऊपर एक टीचर पे 200 छात्रों की जिम्मेदारी है, 200 छात्रों की। अब एक टीचर 200 छात्रों को पढ़ा लेगा, ये बताइए स्कूल में। ये बताइए, ठीक है आपकी बात हम मानते हैं कि परिषदीय विद्यालय में एक अध्यापक जो है 200 छात्र है, वो किस ओर दिख रहा है जाते हुए? देखिए ये तो पॉलिटिकल रूप है। हाँ। पॉलिटिकल रूप में किसी के दिमाग की बात कोई कह नहीं सकता है। हाँ। किसका दिमाग कहाँ पर है ये तो हम नहीं कर सकते। अच्छा, ये आपको दोनों जो पार्टियां हैं, कांग्रेस और बीजेपी का, क्या वहाँ उनका दोनों का घोषणा पत्र आपके गाँवों तक, लोगों तक मिला है आपको? अभी तो यहाँ पर कुछ नहीं पहुँचा है, केवल ऐसे केवल टेम्परेरी देखा जा रहा। लोग आप जैसे बता रहे हो। हाँ। बस अब हमारे कानों में बात आई है कि हाँ घोषणा पत्र जारी हुआ। आपको ये नहीं पता चला कि कांग्रेस ने कहा कि 30 लाख हम सरकारी नौकरी देंगे? अभी नहीं, ऐसा तो कोई स्थिति नहीं आया सुनने में। छात्रों को 1 लाख रुपए हम वो अप्रेंटिस देंगे। ऐसी भी कोई बात अभी सुनने में नहीं आई है। महिलाओं को हर महीने 8,000 रुपए हमको नहीं सुनने में आई है, दुनिया की समझ में सुनने में आया हो तो आया हो। 3 पॉइंट प्रचार आवत है किसान वाली MSP की 5 किलो ने 1 किलो उसको से भैया का बतावा जाए। ये कैसा, ये देश का किसान कैसा है? जब हरित क्रांति लाल बहादुर शास्त्री के समय हुई तो हम गेहूं नहीं खाते थे, हमें गेहूं नसीब नहीं होता था, और लेकिन तब हम 1 किलो इतना तरस नहीं रहते गेहूं के लिए। आज हम 1 किलो कहे, आप 1 किलो गेहूं में भी खुश हो जाएंगे। नहीं, तरस कोई नहीं रहा, किसान तो आज भी नहीं तरस रहा, किसान अपने भर के पैदा कर लेता है। तो किसान तो फिर 5 किलो बंद करो। तो फिर 5 किलो कहाँ से आता है? ये आप ही की जेब से तो आ रहा 5 किलो। बताइए, आप ही की तो जेब से आ रहा है। 1200 रुपए, 1000 रुपए सिलेंडर है, 100 रुपए अब बिजली का बिल कितना आता है यहाँ पर? बिजली बिल कितना? 3.5-4 हाँ आता है लगभग। कितने रुपए यूनिट है? ये किसान को नहीं पता। 8 रुपए 9 रुपए यूनिट से कम तो है नहीं। आप गांव में रहते हैं, साधारण व्यक्ति हैं, देश की राजधानी दिल्ली है, ठीक है, वहाँ आम लोगों को 200 यूनिट बिजली मुफ्त है। वो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रहे हैं। जो चीज़ें यहाँ मुफ्त होनी चाहिए थी वो चीज़ें शहर में हो रही हैं, दिल्ली में। तो आप लोग क्यों, आप लोगों की चेतना नहीं आती, जागरण नहीं करते हैं कि आप मंचों पे बोलते नहीं कि हमें क्या चीज़ें की ज़रूरत है, समाज में क्या नहीं है? जब यहाँ तक जानकारी ही नहीं है तो क्या है? अच्छा, क्या बोले? मंदिर का पूरा सब चीज़ें पता था आपको, ये चीज़ हो रहा है, ये अच्छा यहाँ तक ये चीज़ आता है, लेकिन विकास और शिक्षा के मामले पे चीज़ें नहीं आती हैं। नहीं आते हैं। चलिए ठीक है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि यहाँ के लोग जानते ही नहीं है कहाँ क्या हो रहा है। और अभी हाल ही में मोदी जी ने भाषण दिया है, वो मटन, मछली, मंगलसूत्र और मुसलमान से होते हुए वो पाकिस्तान तक आ गए। मतलब वो अपने घोषणा पत्र की, अभी तक जो चरण चुनाव हो गए, एक भी बार अपने घोषणा पत्र की नहीं वो बोल रहे हैं, बल्कि कांग्रेस को और गांधी परिवार को क्यों इतना कोसते हैं? हम देश की सबसे बड़ी पार्टी है, वो अपने घोषणा पत्र को बताना चाहिए ना उसको। बताइए, देखिए ये जनता को भटकाते ये क्या करते हैं? मतलब ऐसे शब्द कहना तो अनुचित है। हाँ? इसलिए कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ है, हाँ। आज़ादी के समय इसमें हिंदू भी था, मुसलमान भी थे, सिख भी थे, ईसाई भी थे, सभी लोगों ने अपना बलिदान दिया, तब जा कर के हमारा देश आज़ाद हुआ। हाँ। और बिल्कुल व्यक्तिगत किसी को कह देना ये अनुचित है। अच्छा, आप ये जानते होंगे जो देश का संविधान है, उस संविधान से सबसे ज़्यादा जिसे लाभ मिला है वो तो ये दबा कुचला दलित समाज है, उसको मिला है ना लाभ। लेकिन आज अगर ये जो बीजेपी के नेता कहते हैं कि हम भारतीय संविधान ख़त्म करेंगे, तो नुकसान किसको होगा आज? नहीं, देखिए इसमें तो नुकसान हमारी ग्रामीण जनता को होना ही होना है, हो रहा है पहले से और अभी आगे भी होना है। भाई संविधान के अनुसार कार्य कर कौन रहा है? वही चीज़ें, संविधान के हिसाब से कार्य करिए तो कम से कम हम लोगों तक कुछ पहुँचे तो। और संविधान में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आज तक बिल्कुल दबी कुचली रखी हुई हैं, उनको ओपन क्यों नहीं किया जा रहा है? और उसको जो है कह रहे हैं कि हम इसको मिटा देंगे, हटा देंगे, लेकिन उसको जो है ओपन तो किया जाए। जो बंद चीज़ें रखी हैं, अब बंद चीज़ें जो ओपन कर दी जाएंगी तब हम लोगों को लाभ मिलेगा। जैसे आप देखिए, आपको पता होगा मंडल कमीशन लागू हुआ 1990 में बीपी सिंह के समय। आप लोगों को पता है कि नहीं पता? आपको पता है? ऐसी बातें आप पूछ रहे हो जो कि यहाँ पर किसी को नहीं, मंडल नहीं कमीशन पता है। आपको मंडल कमीशन नहीं पता है? यहाँ पर किसी की भी नहीं पता है कि ये है क्या है, और पता है इस विषय में यहाँ पर कोई वही नहीं। मैं बताता हूँ आपको। मंडल कमीशन में जो ओबीसी समाज है,
ओबीसी समाज जानते हैं कि नहीं जानते? पिछड़ा जिसे कहा जाता है, यादव, कुशवाहा, मौर्य, पटेल, निषाद, ये जो है समाज, इसको 27% आरक्षण मिला। ठीक है, जब इसको आरक्षण मिला तो जो उस समय जो बच्चों ने जन्म लिया 90 के दशक के समय, उनकी उम्र 2010 के बाद 18 साल 20 साल की हुई। ठीक है, तो उन जो 27% आरक्षण का लाभ ओबीसी को हर सरकारी संस्थाओं में मिलना चाहिए था, वैसे ही मोदी सरकार ने आते ही सबसे पहले सरकारी संस्थाओं को क्या कर दिया? क्या करा? अच्छा, खत्म कर दिया, प्राइवेट कर दिया ना? प्राइवेट कर दिया सब। दुनिया में हमारी हैं? वरीयता खत्म कर। इधर आइए। हाँ, इधर भाई साहब आप। अरे उन लोगों वरीयता खत्म कर दूँ। अब जो ये सबसे ज्यादा आबादी जिसकी कहा जाता है ओबीसी की, 60% आबादी इस देश में है, क्या मोदी जी भी ओबीसी कहते मैं ओबीसी समाज से आता हूँ, फिर मोदी जी ये कैसे इन लोगों के आरक्षण को पूरा नहीं करा और सारे संस्थाओं को प्राइवेट कर दिया? अरे उनकी मर्जी, अपना जो करना चाहते हैं करें। मतलब वो ये चाहते हैं कि ओबीसी आगे नहीं आए। मोदी जी चाहते हैं? क्यों नहीं चाहते हैं? अगर किया नहीं तो क्यों नहीं चाहते हैं ऐसा? ये बड़ी बात कह रहे हैं आप। क्यों नहीं बड़ी बात कहेंगे? जो बात हकीकत आपको दिख रही है वो क्यों नहीं कहेंगे? क्यों नहीं कहेंगे आप? अगर ऐसा है तो क्यों नहीं कर रहे हैं वो? अच्छा, अगर वो करना चाहते हैं, अगर होना है तो क्यों नहीं कर रहे हैं? इस पूरी दुनिया में भारत का रेलवे जो सिस्टम है वो सबसे बड़ा रेलवे सिस्टम हमारा भारत में, और उसमें सबसे ज़्यादा वैकेंसियां हैं इस देश में, समझ रहे? और उस सेक्टर को भी आज प्राइवेट के हाथों देकर 6,500 और 7,000 रुपए में 10 घंटे 12 घंटे ड्यूटियां कराई जा रही हैं। मतलब आपको किस विभाग में जगह नहीं है और कौन सी विभाग में भर्ती ली जा रही है। हाँ। उनका उद्देश्य है कि सर्विस ना देना, पैसे ना खर्च करना, पैसे वसूल करना है किसानों से। अच्छा। और अपने बजट में रखना है, मतलब अपने मित्रों को देना है। अब जो भी वो करे। अरे मित्रों को तो दिया है, आपको अरे पता किसको है? दिया, पैसे क्या आपको भी पता है? अरे मैं बता रहा हूँ ना, नहीं, हम क्यों बोले, लेकिन ये तो दिख ही रहा है कि हम किसी को पैसे नहीं देंगे, न नौकरी देंगे, न रोटी देंगे। बस ये 2,000 रुपये देना और जो है ये गल्ला देना, ये क्या कोई बड़ी बात हुई? भाई इतना कमा रहे हैं तो 2,000 रुपये और गल्ला देने से क्या मतलब है? किसान को चाहिए किसान की जरूरतों की पूर्ति करना, सरकार को। हम कहते हैं ये तो अच्छा ये जो 2,000 रुपये बंद करें, 2,000 रुपए आप बंद किसान के बेटों को सर्विस दें और किसान को कृषि संबंधित जो भी सुविधाएं चाहिए वो दें, उपकरण दें, ये चीज़ चाहिए। अभी ये हुआ जो रोटावेटर, ट्रैक्टर और हाई सिस्टम वगैरह था ना, कहाँ किसी ब्लॉक में एक आध हो गया तो हो गया। अच्छा अंकल आप ये बताइए, ये जो अभी 2 साल चला किसान आंदोलन जो चला देश की राजधानी दिल्ली में, 800 किसानों की क्या हो गई? शहादत हो गई मेरी नज़र में। शहादत होगी। हम उसको वो नहीं, इतने दिन कड़ाकी धूप और सर्दी में, सुनिए, और मोदी जी कह रहे हमने किसानों की भलाई के लिए वो कानून लाए थे। कहाँ किया हैं? वही तो 3 कानून। आज पंजाब हरियाणा में कहाँ बीजेपी है बीजेपी? हरियाणा में तो भाजपा सरकार है। तो अब पंजाब में आप तो हरियाणा के कितने लोग गए थे? पंजाब के ज़्यादा लोग गए थे। वो क्यों चयन नहीं किए इनको? क्यों नहीं चयन किया इनको? ऐसा ये सोचना चाहिए कि हमको यहाँ बैठने नहीं दिया गया, हमारे में कुछ अवगुण है तभी तो नहीं बैठे। अच्छा ये जो चेतना पंजाब और हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों के अंदर है, ये इस तरफ के लखनऊ के इधर के किसानों का अंदर आक्रोश क्यों नहीं हुआ इतना? है आक्रोश है। हमारे यहाँ एकजुट नहीं, वहाँ किसान एकजुट हैं, जो करते हैं, जो कहते हैं वो करते हैं। अच्छा वहाँ हमारे यहाँ में कथनी और करनी में अंतर है। वहाँ पर कोई भी किसान ना धर्म देखता है ना जाति देखता है, वो किसान है। मैंने भी वहाँ पर रिपोर्टिंग करी, मैंने देखा। हाँ तो यही होना चाहिए। हम किसान हैं, हम किसानों की जो दर्द है वो सरकार को सुनना चाहिए, मानना चाहिए, जानना चाहिए। और जब ये कहते हैं किसान और जवान, जब इन दोनों के सारे देश है तो उनको बस लिखने की किताबों की बातें हैं ये। मोदी जी फिर कहने की बातें हैं, इन दोनों को खत्म कर रहे हैं। अब उनकी मर्जी। किसानों के जो कानून लाए, ये कह रहे हैं कि इनका भलाई होगा कानून जो लाए, लेकिन उसके बाद देखा आपने किसानों का आक्रोश था। अग्नि क्या हो रहा है? इतने सिलेंडर बचे, कौन भरा रहा? जो पैसे लगा के लिए थे, जिनको जरूरत थे उन्हें भरा रहे हैं।
और जिनके पास फ्री सिलेंडर दे दिया कौन भरा रहा है? दोबारा सिलेंडर नहीं भरा है? कहाँ भराया किसी ने आपने किसी जानकारी ली कि कितने सिलेंडर फ्री मिले हैं और कितने फ्री है, कितने भराए गए? 1100 रुपए ले रहे हैं। कितने भराए गए ये आपने पता किया कभी? कितने सिलेंडर मिले हैं सबको और कितने भराए गए ये पता किया आपने कभी? सही है। अच्छा अब आखिरी बात खत्म करते हैं। जो मजदूरों के बेटे जाते हैं पढ़ने, वो सिर्फ वजीफा और खाने के लिए जाते हैं, कपड़े के लिए। कौन बच्चा पढ़ना जाता, कौन बच्चा पास होगा, कौन बच्चा? आखिरी हम सवाल ये पूछते हैं, मोदी जी ने कहा आज भी प्राइवेट संस्थाओं में बच्चे पढ़ा कराना चाहते हैं लोग, लेकिन आप कहाँ पहुँचा पाएंगे अपने बच्चे को? अरे तो नहीं पहुंचा पाएंगे तो कम से कम नर्सरी के बच्चे को आप 1000 रुपए देंगे? कम वो बच्चे जो है हमारे साथ रहेंगे तो काम तो सीखेंगे खेत का, वो बेरोजगार तो नहीं होंगे। वो अब आप उसे शिक्षित नहीं करना चाहते हैं? अरे वो जो किसान के बेटे हैं वो सोच रहे हैं कि अभी एक नाक पोंछने वाले हैं तो जाएंगे स्कूल में, खाएंगे, अपना घूमेंगे, चले आएंगे। और जिस दिन वो काम करने वाले होंगे तो किसान के साथ लग के काम करेंगे, कम से कम काम तो सीखेंगे, वो काम तो जानेंगे। वो 500 रुपये, 200 रुपये, 400 रुपये कमा के लाएंगे तो अपना उधर पूर्ति तो होगी उनकी। ये 5 किलो गल्ला कितने दिन चलाएगा उसकी रोजी? अच्छा आखिरी सवाल हमारा ये, आपके यहाँ पर जो युवा हैं वो फौज की तैयारी करते हैं कि नहीं करते? करते हैं ना? हाँ। आप लोगों को पता होगा जब ये मोदी जी ने कानून बनाया कि हम अग्नि पथ योजना ला रहे हैं 4 साल वाली। अरे जो भी योजना लाए, किसान के बेटे जवान बनते हैं। अरे सुन और महाराज, नेता के बेटे कहूँ जवान बनते हैं, कहीं बॉर्डर पर जाते हैं। अरे सुना महाराज, हम कह रहे हैं हाँ। जब मोदी जी ने कहा इन्हें 4 साल करा जाता है तो ये पहले 15 साल की वैकेंसी थी सेना में और उसे शहीद का दर्जा मिलता था। अब इन्हें प्राइवेट कर दिया एक तरीके, तुम 4 साल के लिए केवल काम करोगे और फिर तुम चले आओ, ना ही तुम्हें शहीद का दर्जा मिलना, नहीं तुम्हें कुछ। अब ये बताइए तो ये किसान के अपने बच्चे को अभी भी भेजने के लिए तैयार है सेना में? वो चाहते हैं कि किसान का बेटा ऐसा हो जाए कि ना घर का और ना घाट का। आप अपने बेटे को अब सेना में भेजना चाहते हैं? क्यों भेजेंगे? अच्छा, जो कमाएगा 100 कमाएगा पर डे, डेली तो कमाएगा। अच्छा, और 10,000, 15,000, 20,000 देंगे 4 साल बाद, उसके बाद बेरोजगार। ये जो अग्निपथ 4 साल के लिए कोई औचित्य नहीं उठ रहा है। कौन 4 साल के लिए हम भेजे? कौन भेजेगा? 4 साल के बाद तो फिर हमारा लड़का जमीन पर है। हाँ, क्या आप भेजना चाहेंगे? नहीं भेजना चाहेंगे? चलिए नमस्कार साथियों।